राणा सर को प्रणाम। गीता अध्ययन के इस सेशन में आप सभी का स्वागत, जहां हम राणा सर के साथ छठे अध्याय को जान रहे हैं। आज बारी है छठे अध्याय के 35वें श्लोक की। सर से निवेदन कि आज की चर्चा को शुरू करें। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। आज जो हमने कल श्लोक किया था उसी की एक्सटेंशन है। कहने का भाव ये है, कल भगवान जी ने जो हमने श्लोक डिस्कस किया था उसमें अर्जुन के जो दो प्रश्न थे, पिछले दो श्लोकों में जो प्रश्न थे कि मन बड़ा चंचल है और बलवान है, दृढ़ है यानी हठी है और उथल पुथल मचाने वाला है। इसके कारण योग में मन स्थिर नहीं होता और ना ही इसको वश में करना आसान है, जिस प्रकार वायु को नियंत्रण में नहीं लाया जा सकता। तो इस प्रश्न के जवाब में भगवान जी कहते हैं कि अर्जुन, तुम जो कह रहे हो वो बिल्कुल ठीक है कि मन जो है बड़ा चंचल है, परंतु ऐसा नहीं है कि इसको वश में नहीं किया जा सकता। वो कहते हैं कि इसे वैराग्य यानी त्याग और अभ्यास के द्वारा हम वश में कर सकते हैं। तो उसी बात को आगे भगवान जी आज के श्लोक में, जो 36वां श्लोक है, इसको फर्दर क्लैरिफाई करते हैं। बहन जी इसे अनुरोध जरा श्लोक पढ़ेंगे। ठीक है। असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति में मतिः। यही पढ़ना है ना सर? जी 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 जी, हाँ जी। असंयतात्मना योगो 36 पढ़ना है, 35 पढ़ना है? 35 तो कल कर लिया। अच्छा ठीक, सॉरी। असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति में मतिः वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तु मुपायतः। असंयतात्मना, जिसका मन पूरा वश में नहीं है, उसके द्वारा योग दुष्प्रापः, योग प्राप्त होना कठिन है। जिसका मन पूरा वश में नहीं है उसके द्वारा योग प्राप्त होना कठिन है। तू उपायतः यतता, परंतु उपाय पूर्वक यत्न करने वाले वश्य आत्मना तथा वश में किए हुए मन वाले साधक को अवाप्तुम, योग प्राप्त हो जाता है, शक्य योग प्राप्त हो सकता है। इति में मति ही, ऐसा मेरा मत है। जिसका मन वश में नहीं है उसके द्वारा योग प्राप्त होना कठिन है, परंतु उपाय पूर्वक यत्न करने वाले और वश में किए हुए मन वाले साधक को योग प्राप्त हो सकता है, ऐसा मेरा मत है। जो इससे पहले का श्लोक था उसमें भगवान जी ने कहा था कि वैराग्य और अभ्यास के द्वारा इसको, मन को हम वश में कर सकते हैं। और इस श्लोक में बता रहे हैं कि वो अभ्यास क्या है जिसके द्वारा मन को वश में किया जा सकता है। वो कहते हैं कि यदि मन संयमित नहीं है, असंयत आत्मना, के अगर मन असंयत नहीं है, योगो दुष्प्राप, यानी फिर योग को प्राप्त करना मुश्किल है। इति में मति, ये मेरा मत है। क्योंकि अगर मन संयमित नहीं है तो फिर क्या होगा, जो मन है वो विषय भोगों में, उनके आकर्षणों में चला जाएगा, विषय भोगों की तरफ आकर्षित हो जाएगा, अगर मन संयत में नहीं है यानी संयम में नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति के लिए फिर योग साधना असंभव जैसी है, दुष्प्राप्त है, यानी उसे प्राप्त होना मुश्किल है।
क्योंकि जो जिसका मन संयम में नहीं है या नियंत्रित नहीं है, फिर क्या होता है कि उसके लिए जो ध्यान में जाने के लिए हमें सामर्थ्य चाहिए और सजगता चाहिए, वो उसे उसमें नहीं रहती, उसका अभाव रहता है। इन दोनों चीजों का अभाव रहता है अगर मन पे नियंत्रण नहीं है। और अगर मन पे नियंत्रण नहीं है तो ध्यान में वो बैठना, पहली तो बात है उसकी रुचि ही नहीं होगी ध्यान में बैठने की। और अगर बैठता भी है तो फिर उसमें उसमें बैठे रहने का सामर्थ्य नहीं रहता, मतलब वो ज्यादा देर नहीं बैठ सकता, क्योंकि मन नियंत्रण में नहीं है तो फटाफट उसका मन जो है वो कहीं ना कहीं भागेगा और ध्यान से वो हट जाएगा। और उससे क्या होगा कि वह आत्म साक्षात्कार नहीं कर सकता, वहां तक उसके लिए उस लक्ष्य तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है। या यूं कहे, जब भगवान जी दुष्प्राप्त कह रहे हैं तो इसका मतलब है वह असंभव हो जाता है। अब ये देखो कि अगर मनुष्य ध्यान में बैठता है इस कंडीशन के साथ, इस अवस्था के साथ कि उसका मन नियंत्रण में नहीं है, यानी मन नियंत्रण में नहीं है और वो ध्यान की प्रैक्टिस करने की कोशिश करता है। क्योंकि अगर व्यक्ति बिना मन को नियंत्रित किए ध्यान में बैठेगा, अब हम बहुत दिनों से, कई हफ्तों से मेडिटेशन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हम में से बीच में बहुत से लोगों ने ये महसूस किया होगा कि जब हमारे विचार या मन किसी ऐसे बातों में चला जाता है जो हमारे आत्म भाव से संबंधित नहीं है, तो फिर वहां से मन हट जाता है। तो ध्यान में हम मतलब लगातार उस विषय पर, जिस विषय पर हमें चिंतन करना है उस विषय पर नहीं रह पाते, और ऐसा करना कई बार हानिकारक भी हो जाता है। ये जैसे हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझ सकते हैं कि आप मान लो किसी जंगली घोड़े को लाते हो, और कोई भी सवार जंगली घोड़े को लाता है और उस पर तुरंत बैठकर वो अगर सवारी करने की कोशिश करे तो क्या होगा, परिणाम होगा कि वह व्यक्ति घोड़े से, यानी घोड़ा उसे गिरा देगा, घोड़ा उसे अपने ऊपर नहीं बैठने देगा। इसी प्रकार हाथी को अगर ट्रेन नहीं किया हुआ, आपने देखा होगा बहुत से हाथी, संत महात्मा लोग भी, कई वैसे भी, महावत जो है वो हाथी को अपनी सुविधा के अनुसार जहां चाहे उस तरह से चला लेता है। परंतु यदि कोई जंगली हाथी है और उसे ट्रेन नहीं किया गया तो वह उत्पात मचा सकता है, बहुत बहुत सारा नुकसान कर सकता है। इसी प्रकार अगर मन को नियंत्रित किए बिना ध्यान में बैठा जाए तो उसका फायदे की बजाय नुकसान हो सकता है। नुकसान क्या हो सकता है, ये बात मैं कल भी कर रहा था कि अगर हम बिना मन को कंट्रोल किए, बिना मन को तैयार किए ध्यान में बैठते हैं तो होता क्या है कि जो हमारे मन को जिन विषयों की तरफ भागता है वो बार बार ध्यान में आते हैं और हमें परेशान करते रहते हैं। अब मन को हमने एकाग्र तो कर लिया, जब हम ध्यान में बैठे हैं तो ध्यान में बैठने के लिए एकाग्रता तो जरूरी है ही। अब मान लो ध्यान को, मन को एकाग्र कर लिया परंतु नियंत्रित नहीं किया तो होगा क्या, जो एकाग्र मन है, मन को हमने कंसंट्रेट जिस ऑब्जेक्ट पे किया हुआ है, वो ऑब्जेक्ट क्या है, हमारी आत्मा या ब्रह्म स्वरूप, आत्म स्वरूप, वो ऑब्जेक्ट चेंज होकर उस विषय पर चली जाएगी जहां हमारा मन ज्यादातर विचरण करता है, विषय वाली बात पर। और फिर क्या है, अब जैसे मान लो आप, मैं कल भी एग्जांपल दे रहा था कि मान लो आपकी किसी से कहा सुनी हुई है, लड़ाई हुई है, और वो बात आपको थोड़ा गहरा आघात कर गई है। फिर आप जब अपने मेडिटेशन के टाइम पर या तो आप उसे भूल जाएं, व्यक्ति को माफ कर दें, अपने आप को माफ कर दें, या फिर क्या है कि अगर आप ऐसी स्थिति में बने रहते हैं और फिर ध्यान में बैठते हैं तो क्या है कि आपने अपने मन को एकाग्र तो कर लिया, एक बार के लिए आपने अपने आत्म भाव पे उसको एकाग्र कर लिया, परंतु वो विचार
जो आत्म भाव का विचार है, आत्मा का विचार है, वह ज्यादा देर नहीं टिक पाएगा। क्यों? क्योंकि आपके मन में वही बात दोबारा आ जाएगी। अब नॉर्मल टाइम में जब आपके दिमाग में वो बात आती है तो वो इतना परेशान नहीं करती। थोड़ी थोड़ी देर बाद वो उसकी जो स्ट्रेंथ है वो वीक होती चली जाती है। परंतु जब आप ध्यान में बैठेंगे और मन फिर वहां जाएगा, फिर वो ज्यादा फोर्स से आपको तंग करेगी। तो ये बिना तैयारी के मन को अगर हम ध्यान में लगाते हैं, फिर वहां पर ये नुकसान होता है। जैसे जंगली घोड़े पर सीधा सवारी करने से, और अगर उसे साध लिया है तो फिर उस पर सवारी करना जंगली घोड़े पर आसान है। आप ये देखिए, सर्कस में जो रिंग मास्टर होता है वो एक शेर को अपने इशारों पर नचा सकता है, जबकि जंगल में वही शेर उत्पात मचा सकता है कि मनुष्य उसका सामना नहीं कर सकता। तो ध्यान में अगर बिना तैयार किए, मन को तैयार किए बिना, नियंत्रित किए बिना अगर हम ध्यान में बैठें तो उसका फायदा कम और नुकसान ज्यादा होगा। क्योंकि ध्यान में सफलता तभी मिलेगी जब हमारी उसमें रुचि जाग जाए। रुचि कब जागेगी? जब हमने मन को नियंत्रित कर लिया है, मन को बता दिया है कि ध्यान में बैठने से ये फायदे होने वाले हैं। जब हमें उस चीज का पता लग गया कि ध्यान, भगवान जी ने बहुत सी बातें बताई हैं ध्यान में कैसा दृष्टिकोण हो जाता है, कैसे उसके अनुभव होते हैं, वो बहुत ही शानदार बातें हैं। अगर वो हम जान चुके हैं और हमारा मन नियंत्रण में है तो स्वतः ही हमारी रुचि होगी कि हम ध्यान में बैठें। और जब रुचि हो तो फिर हमें ये नहीं है कि आंख बंद करके ध्यान में बैठने की जरूरत है। फिर तो क्या है कि हमारा जो नॉर्मल लाइफस्टाइल है उसके अंदर भी हमें अपने आत्म भाव का या प्रभु का ध्यान लगातार बना रहता है। इसको हम एक एग्जाम्पल से जैसे समझ सकते हैं कि एक माँ ने एक बच्चे को जन्म दिया है और वह कुछ ही दिन का बच्चा है, कुछ ही घंटा का कह लो या दिनों का कह लो। तो माता का जो वात्सल्य है, प्रेम भाव है, वो बच्चे के प्रति इतना होता है कि वो कोई भी काम कर रही हो उसका मन लगातार, उसके मन से, दिमाग से एक पल के लिए भी बालक का विस्मरण नहीं होता, वो बिल्कुल विस्मृत नहीं होता उसके दिमाग से, वो चाहे जो काम कर रही हो। परंतु अब जैसे बहुत सी लेडीज जॉब पे भी जाती हैं, अगर उनका नवजात शिशु है कोई, वो काम बेशक कर रही हो और हो सकता है अच्छा भी कर रही हो, ध्यान से भी कर रही हूँ, परंतु एट द बैक ऑफ माइंड वो बच्चा उनके हमेशा दिमाग में रहता है और वो बार बार जिसको भी स्पुर्द करके आई हैं कोशिश करती हैं जानने की कि बच्चा ठीक ठाक है या नहीं है। तो क्यों? क्योंकि उसे बच्चे के होने की जो खुशी होती है, जो आनंद होता है, वो बहुत असीम आनंद है और उसी रुचि के चलते उसका ध्यान लगातार उस बालक में बना रहता है। अब इसी प्रकार अगर हमारे मन की रुचि ध्यान में है तो हमारा मन लगातार वहीं बना रहेगा, चाहे फिर हम चाहे जो भी काम कर रहे हो। वहीं दूसरी तरफ अगर कोई व्यक्ति शारीरिक सुखों में, उन्हीं में ही अपने सुख को ढूंढता है, उसी में अपने, ये कहिए कि उन्हीं विषयों का दास बन जाता है, गुलाम हो जाता है, और या यूं कहिए कि जो उसकी इच्छाएं हैं, क्योंकि इच्छाएं ऐसी हैं अगर हम इच्छाओं के पीछे भागें तो उनका कोई अंत नहीं है। तो इस प्रकार की जो एंडलेस डिजायर्स हैं, तो उनको अगर व्यक्ति सोचे कि मैं इन्हें पूरा कर लूं, तो उसका मन जो है लगातार उसी तरफ भ्रमण करता रहेगा। तो फिर क्या होगा? ऐसे व्यक्ति के मन में ना तो शांति होती है, ना उसके अंदर वो भावना होती है कि मुझे अपने अंतरात्मा के मंदिर में पहुंचना है। वहां तक जाने की या वहां तक सोचने की भी उसके अंदर सामर्थ्य नहीं रहता, क्योंकि जब तक इंद्रियां वश में नहीं होंगी तब तक मन के जो विक्षेप हैं वो शांत नहीं होते, और जो
मन में अगर विक्षेप बचे हैं तो फिर ना तो आप श्रवण कर सकते हैं, ना मनन कर सकते हैं, ना आप निधि ध्यासन कर सकते हैं। और इन तीनों के बिना जब तक आप श्रवण मनन निधि ध्यासन इसमें अपने आप को नहीं लगाएंगे तो होगा क्या कि आपका या हमारा जो अज्ञान का आवरण है, जो हमारी आत्मा पर, जिसने हमारे आत्मा को या जो हमारा वास्तविक रूप है, हमारे वास्तविक स्वरूप को जिस अज्ञान ने ढक रखा है, वो जो अज्ञान का आवरण है वो फिर हट नहीं सकता, उसकी निवृत्ति नहीं हो सकती। वो तभी निवृत्त होगा, उससे निवृत्ति हम तभी पा सकते हैं, मुक्ति तभी पा सकते हैं अज्ञान से, जब हम श्रवण मनन और निधिध्यासन में पारंगत हो जाएं। और ये जो दो चीजें हैं ना, विक्षेप और आवरण, ये दोनों तमोगुण और रजोगुण, ये दोनों उसी की वजह से होते हैं। और इन दोनों गुणों को, तमस और रजस, इन दोनों गुणों को अगर कंट्रोल ना किया जाए तो हमारे अंदर सत्व गुण जागृत नहीं होगा। और अगर सत्व गुण जागृत नहीं होगा तो फिर ये जो ध्यान आदि क्रियाएं हैं इनकी तरफ हम, या आध्यात्मिक जो हमारा मार्ग है उस पर हम नहीं चल पाएंगे। तो भगवान जी कहते हैं कि जो स्वाधीन मन वाला है वो प्रयत्न के द्वारा, अभ्यास के द्वारा, उचित उपाय, यहाँ उपायतः वर्ड आया है ना, ये लास्ट में जो श्लोक का पार्ट है उसमें लिखा है शक्यो अवाप्तुम उपायतः, के उसको जो सही उपाय हैं उनके द्वारा ही प्राप्त करना पॉसिबल है, अदरवाइज मुश्किल है। तो भगवान जी यही कह रहे हैं कि फिर जब मन को स्वाधीन कर लिया है और हम अभ्यास कर रहे हैं, कैसे अभ्यास, के उचित उपाय के द्वारा, तो फिर योग को प्राप्त करना, ध्यान योग में सिद्ध होना संभव है, अदरवाइज नहीं है। क्योंकि ये देखिए आप कि आध्यात्मिक जीवन में जो पहला ही स्टेप है, पहला स्टेप है इंद्रियों के जो विषय हैं उनसे मन को हटाना। उनको मन से हटाए बिना हम आध्यात्मिक मार्ग पर अग्रसर नहीं हो सकते, उस पर प्रगति नहीं होगी। और आप ये देखिए, ये तो हम आध्यात्मिक जीवन की बात कर रहे हैं, सामान्य जीवन की भी अगर बात करें तो त्याग और तप के बिना कुछ भी कर पाना संभव नहीं है। एक विद्यार्थी जिसने मान लीजिए कोई इंजीनियरिंग का, मेडिकल का, आईएएस का लक्ष्य बना रखा है, तो जब तक वो जो मन को परेशान करने वाली बात है, मन को डिस्ट्रैक्ट करने वाली बात है, उन चीजों से नहीं हटेगा, अपने मन को नहीं हटाएगा। जैसे कोई सारा दिन टीवी देखता है, मोबाइल पे रहता है, सोशल मीडिया पे रहता है, तो आप सोचें कि वो इस तरह के एग्जाम, आईआईटी, मेडिकल या आईएएस, इन चीजों को क्लियर कर पाएगा तो वो बहुत मुश्किल है। तो यानी इन चीजों के लिए भी, ये तो हमारा संसारिक जीवन है, उनके भी जो लक्ष्य हैं त्याग और तप के बिना, तप क्या है, लगातार जो अपना लक्ष्य है उसके ऊपर एक ही लगातार, मतलब उसके ऊपर हमें प्रयास करना पड़ता है, तो वो एक तप है। अगर हम घंटों पढ़ाई नहीं करते और ये सोचेंगे कुछ देर बैठे पढ़ लिए फिर चल दिए, जो इस तरह की तैयारी में लोग लगते हैं, खाना पीना तक छोड़ देते हैं। कई बार उन्हें माता पिता जबरदस्ती कहते हैं कि भैया उठो, खाओ, थोड़ा खेल कूद लो या सैर कर लो, परंतु जिन्होंने ये लक्ष्य निर्धारित कर लिया है वे हर चीज का त्याग करके तप करते हैं। ये लक्ष्य पाना तभी संभव है। तो जब संसारिक लक्ष्य जो हैं उनके लिए हमें त्याग और तप की जरूरत है, तो आध्यात्मिक मार्ग में भी हमें चलने के लिए, प्रगति करने के लिए त्याग और तप की आवश्यकता है। और भगवान जी जो यहाँ कह रहे हैं कि हमें उचित उपाय के द्वारा मन को नियंत्रित करते हुए
प्रयत्न करना होगा, अभ्यास करना होगा। क्योंकि बिना अभ्यास के, बिना कठोर तप के हमें जीवन जो है वो हमारे लिए एक, चाहे वो आध्यात्मिक हो चाहे सामान्य जीवन हो, वो फिर हमें जो लक्ष्य रखे हुए हैं उनकी प्राप्ति होना असंभव रहता है। तो इसीलिए भगवान जी सलाह देते हैं कि हमारी जो साधना है या अभ्यास जो है वो बहुत इंटेलिजेंटली करना चाहिए हमें, और उसका हमें मतलब सॉल्यूशन देखना चाहिए कि कौन सा सॉल्यूशन का मतलब है यहाँ पे हमें मन को एनालाइज करते रहना चाहिए कि जो हमारा मन है वो कहाँ कहाँ जाता है, और वहां से फिर बार बार ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारा मन इंद्रियों के विषयों की ओर ना जाए और हम उसे अंतर्मुखी बनाने की कोशिश करें। और ये जैसे कोई वैज्ञानिक अपनी लैब में रिसर्च करता है और बाकी सारे डिस्ट्रैक्शंस को खत्म कर लेता है, तभी उसे अपने लक्ष्य की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार हमें भी अपने मन को बार बार एनालाइज करना है, और तभी एक उचित उपाय द्वारा हम अपने मन को कंट्रोल करके और लगातार प्रैक्टिस के द्वारा, जो सतत वर्ड यहाँ पर आया है, तो हम भी जो हमारा लक्ष्य है, हमारा लक्ष्य क्या है, ध्यान योग में सिद्ध होना, यानी अपने आत्म स्वरूप को पहचानना, तो वो तभी संभव है। तो भगवान जी कहते हैं कि उचित प्रयत्न द्वारा ही सफलता प्राप्त की जा सकती है, ऐसा मेरा मत है। यहाँ पर उन्होंने कहा ऐसा मेरा मत है, कोई अर्जुन को फोर्स नहीं कर रहे इस बात के लिए। तो वो कहते हैं कि मेरा मानना ये है कि योग में सिद्धि करना मुश्किल नहीं है, परंतु क्या होगा कि हमें अपने मन को वश में करना होगा, उचित उपायों के द्वारा लगातार प्रयास करने होंगे। तो इन दो श्लोकों के द्वारा भगवान जी, जो पिछले दो श्लोकों में, इनसे पहले के दो श्लोकों में अर्जुन ने प्रश्न उठाए थे, उनके दोनों के उत्तर इन दो श्लोकों द्वारा दिए जाते हैं। तो फिर इसके बाद अर्जुन एक और प्रश्न पूछता है कि जो मान लीजिए संयम कर लिया उसने मन में और योग की अभ्यास भी कर रहा है, परंतु मान लो कि उसका पहले ही मन विचलित हो जाता है योग से, तो ऐसे व्यक्ति की क्या गति होती है। इस श्लोक पर चर्चा हम कल करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। राणा सर का बहुत बहुत धन्यवाद आज की चर्चा के लिए। सर ने मन को वश में करने पर जोर दिया, जो कि पहले भी पिछले अध्यायों में भी सर ने हमें समझाया था बहुत अच्छे से, कि जब तक हम अपने मन को वश नहीं कर लेते तब तक इस पथ पर चलने में हमें कठिनाई आती है। आज मैंने एक वीडियो भी अभी शेयर किया है। आज दोपहर वाला जो हमारा सेशन था डॉक्टर के सर के प्लेटफॉर्म पे, उसमें उन्होंने इनवाइट किया हुआ था अर्चना जैन करके एक लेडी है, शी इज 45-46 की होंगी, और उन्होंने गोल्ड मेडल विन किया था वेट लिफ्टिंग में। उसके बाद उनका एक्सीडेंट हुआ और एक्सीडेंट में उन्होंने अपनी दोनों टांगे उनकी बुरी तरह से टूट गई थी, बिल्कुल उनकी जो बोन्स होती हैं, मींस इतनी ज्यादा उनको नुकसान हुआ था कि सब जो भी आता था वो कहते, वो मेरे को बोलते थे बेचारी क्या हो गया तेरे साथ, अब तो तू खड़ी ही नहीं हो पाएगी, अब तो तेरे लिए पॉसिबल नहीं है कुछ भी करना। तो कहते लेकिन मैंने अपने मन को अपने वश में रखा और मैंने किसी भी चीज का अपने ऊपर इफेक्ट नहीं होना दिया। इनफैक्ट मैं उनपे हंसती थी, उन लोगों पे, कि ये कैसे कह रहे हैं कि कैसे पॉसिबल है, मुझे तो पता है मैं खड़ी हो जाऊंगी, मुझे पता है मैं ट्राई करूंगी तो ये संभव है। और कहती जब वो ऐसे कहते थे मुझे बहुत टाइम लगा, साल लग गया, उससे भी ज्यादा टाइम लगा होगा, लेकिन मैंने अपने मन में दृढ़ संकल्प रखा कि मुझे चाहे कुछ भी हो जाए, ये जो कह रहे हैं इनकी बात को झूठा प्रूफ करना है और मुझे अपने टांगों पे खड़े होके दिखाना है। और जब वो लोग कुछ भी आते थे ऐसी बात करते थे तो मैं अपने रूम में चली जाती थी और रूम में जाके अपनी एक्सरसाइज करना शुरू कर देती थी जितना भी मेरे से बन पड़ता था।
आज वो लेडी अपनी टांगों पर खड़ी है और दोबारा से उन्हें है कि मैंने दोबारा से अपना जो प्रोफेशन है वेट लिफ्टिंग का, मुझे उसको दोबारा से शुरू करना है। बड़ा ही मोटिवेशनल टॉक था सर की श्लोक के साथ। मुझे ऐसा लगा कि मन तो उन्होंने अपने वश में रखा, तभी वो फिजिकली भी अपने आप को फिट कर पाए। ऐसे ही अगर मन को वश में रखेंगे तभी हम ये गीता वाले, कुछ भी मन विचलित हो तो ये सोचो कि हमें तो गीता के श्लोकों को ही उठा के दोबारा से पढ़ना है और उन्हीं को जानना है। मन को इधर उधर हमने जाने ही नहीं देना है। बहुत अच्छी व्याख्या थी सर की आज की। किसी का कोई भी प्रश्न हो या कुछ एड ऑन करना चाहें तो जरूर कहें, अन्यथा समापन की ओर बढ़ेंगे। जरूर करें, अगर किसी के मन में कुछ भी, अगर कुछ क्वेश्चन है या कुछ ऐड करना चाहें तो जरूर करें प्लीज। कल का श्लोक भी बहुत बढ़िया था और आज का श्लोक भी उतना ही अच्छा। हाँ जी बत्रा सर, नमस्ते। नमस्कार, हरिओम। राणा साहब के जो इतना बढ़िया होता है कि उसमें ऐड करना बहुत मुश्किल होता, नहीं ऐड कर सकता मैं, लेकिन आपकी बात में जरूर ऐड करूंगा। आपने जो एग्जांपल दिया, ऐसे ही एक एग्जांपल मेरे पास भी है। अनुमा सिन्हा है, वो ट्रेन में एक बार सफर कर रही थी और वहां पे डाकू थे, उनके साथ लड़ते हुए उसको डाकू ने लड़ाई में नहीं जीत पाए तो उसको ट्रेन से बाहर नीचे गिरा दिया और सारी रात वो लड़की ट्रेन की पटरी पर पड़ी रही। उसके ऊपर से कितनी ट्रेनें निकल गई और सुबह पता लगा कि वो है, लेकिन उसमें अभी जान बाकी थी। और उसकी फिर लेफ्ट लेग जो है उसको एम्प्यूट करना पड़ा, काटना पड़ा, लेकिन शी वाज वेल डिटरमाइंड कि मैंने माउंटेनियरिंग करनी है। और वो वर्ल्ड की एक ऐसी महिला है जिसने कटी हुई टांग के साथ एवरेस्ट को फतेह किया था। तो ऐसे एग्जांपल, हमारे मन की शक्ति जो होती है वो बहुत बड़ी शक्ति होती है और उसके साथ बहुत कुछ किया जा सकता है, सब कुछ किया जा सकता है अगर आपका मन स्ट्रांग है, मन को आपने कंट्रोल में किया है, विल पावर है तो वो कर सकते हैं। बिल्कुल सही। इसका एक लाइव एग्जांपल मेरी सिस्टर भी है। जब वो छोटी थी ना तो वो, मैं ज्यादा एक्टिव थी और वो थोड़ी सी स्लो थी हर काम को करने में, लेकिन वो डिटरमिन्ड बहुत थी कि मुझे अगर मुझे फर्स्ट आना है तो मुझे फर्स्ट ही आना है। उसके लिए मुझे तो, मेरा दिमाग तेज था तो मुझे लगता था मैं थोड़ा सा पढ़ूंगी मार्क्स आ जाएंगे, और उसको था कि मुझे फर्स्ट आना है तो चाहे मुझे उसके लिए 10 बार 12 बार 15 बार पूरी रात जागना पड़े, बट जब तक मुझे पूरा याद नहीं हो जाएगा मैं छोड़ूंगी नहीं उस चीज को। और हम लोग सब उसका मजाक उड़ाते थे, कहीं उसको फंक्शंस में नहीं जाना, कोई आ जाए तो भी उसने कमरा बंद करके बैठे रहना। बट उसने भी सेम ऐसा ही डिटरमिन था कि कोई अगर मेरा मजाक उड़ाएगा तो मुझे उसको गलत प्रूव करके दिखाना है। तो उस चीज ने उसको बहुत हेल्प किया कि उसने अपने आप को गिरने नहीं दिया बिल्कुल भी, कि बातें सुन के हम सभी विचलित हो जाते हैं। तो वाकई ये बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स हैं जो बत्रा सर ने भी दिया, और आज का वाकई काफी मोटिवेशनल टॉक था, मैंने डाला है और सब जरूर देखें उसको। और उस लेडी की हंसी देखकर तो आपका मन भी मतलब बाग बाग हो जाएगा, जितनी वो लाइवली है और जितना वो हंस के हर बात पे हंसती जा रही है। तो लग रहा था कि हम बिना मतलब से मुंह लटका के बैठे रहते हैं। मीन्स वो बात बहुत इंस्पायरिंग है। थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ, हाँ जी सर। गीतांजलि बहन ने हाथ रेज किया हुआ है। सॉरी। हाँ जी गीतांजलि जी। हाँ जी, मैं मन की दृढ़ता के बारे में ही कुछ पॉइंट्स रखना चाह रही थी कि मन की दृढ़ता की वजह से ही मुझे लगता है जितना प्रोग्रेस हम अपने आसपास देखते हैं वो हुआ है। और कई बार तो ऐसी सिचुएशन में जो फेवरेबल नहीं होती है वहां पे भी हमने देखा है कि लोगों ने ऐसे काम करके दिखाए हैं। जैसे एक आदमी ने पूरा का पूरा माउंटेन ही हटा दिया अपने गांव के रास्ते से, क्योंकि आई थिंक उसकी वाइफ जो थी वो मतलब हर्ट हो गई थी या शायद उनकी डेथ हो गई थी किसी वजह से, और पहुंच नहीं पाए थे वो हॉस्पिटल, मुझे लगता है शायद ऐसा कुछ है। और एक आदमी ने तो पूरा का पूरा जंगल रेज कर दिया, उसको फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, अकेले आदमी ने। वो मन की दृढ़ता ही शायद उनको ये सब करवाती है। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही। हमारे आसपास जितना भी हम प्रोग्रेस देखते हैं वो मुझे लगता है इसी की वजह से है। वेरी ट्रू। बहुत जरूरी है ऐसी, व्रता सर तो अपनी ड्यूटी कर ही रहे हैं कि ऐसी इंस्पिरेशनल
बातें सुनकर, जैसे 40s में आके उसने बोला कि 40s के बाद हम लोग अक्सर ये सोचने लग जाते हैं कि अब तो हम कर नहीं सकते हैं, अब हमारे से होएगा नहीं, लेकिन वो कहती मैंने 40s के बाद ही वेट लिफ्टिंग स्टार्ट किया, तो मतलब मुझे बड़ा जोश आया सुन के आज। तो लग रहा है कि अगर वो कर सकती है तो हम भी कुछ कर सकते हैं। आज हमारे साथ शुभा लक्ष्मी जी हैं, कल भी उन्होंने ज्वाइन किया था, ये हमारे HCFI से हैं। शुभा लक्ष्मी साहू जी और नीरज जी है, वो भी HCFI से हैं। उनसे निवेदन कि एक बार अनम्यूट करके प्लीज अपने आप को, अपने दर्शन जरूर दें हमें। दोनों को बहुत बहुत शुभलक्ष्मी प्रणाम साहू और जी। स्वागत। मैं थोड़ा गाड़ी में था, ड्राइव कर रहा था, फिर भी सुन रहा था सब कुछ। आप एक्चुअल में गीता को तो हमारे जितने भी बड़े लोग हैं, अब्दुल कलाम हुए, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, ये शोपेनहावर भी हुआ जर्मनी किसके। जी बहन जी, बत्रा जी। थैंक यू सो मच सर। शुभा लक्ष्मी जी। सबको शुभा लक्ष्मी नमस्ते। हाँ जी नमस्कार। सबको नमस्ते। नमस्ते। मैंने खुद को बहुत लकी मानती हूँ कि मुझे वो सौभाग्य मिला है। यस, हम इस, सबका भी सौभाग्य है जी बहन जी आपके आने से। सबका बहुत बहुत स्वागत आपका, बहुत अच्छा लगा आपके आने से। उम्मीद करते हैं कि आप आगे भी आते रहेंगे और लोगों को भी आने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। और कोई किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन हो आपके मन में या कुछ ऐड ऑन करना चाहें, कोई भी आपको व्याख्या से अलग भी, सब अलग अलग पढ़ाई करती रहते हैं, तो कुछ भी आप अपनी बात शेयर करना चाहें तो आप हमेशा आपका स्वागत है अपनी बात शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच। इसी के साथ समापन की ओर बढ़ेंगे। वीरेंद्र भाई साहब हमारे साथ हैं। मैं एक बात बताने, वीरेंद्र भाई साहब ने कुछ डिप्लोमा उसमें गीता अध्ययन में उन्होंने कुछ पास किया है, तो उन्होंने कल मुझे भेजा हुआ था, तो उन्हें बहुत बहुत मुबारक उस बात के लिए। और आज विजय जी ने एक बड़ा अच्छा पोस्ट डाला था जिसमें काफी क्वेश्चन लिखे हुए हैं, सब लोग याद कर ले, आपका भी टेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया जी। कांग्रेचुलेशन बहुत सर, शुक्रिया, बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत बधाई। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। विपिन हाँ नमस्ते। जी, माता जी आप को सबकी प्रणाम। शुभकामनाएं हैं जी। आप सबकी शुभकामनाएं हैं, उन्हीं जरूर का ये जरूर परिणाम है जी। तो हम जरूर। आप सबके शुक्रगुजार हैं जी। थैंक यू सो मच। हाँ जी अच्छा दीदी, चलें लगता है समापन। कुछ लोग अचीव करे तो। हाँ जी प्लीज। हाँ जी, समापन की ओर बढ़े। हाँ जी जी दीदी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। गौ माता की परम कृपा से सुख समृद्धि का बसेरा, गोधन से दुख दरिद्र भागे, सब ग्रंथों का सार घनेरा। बोल गौ माता की। ओम ब्रह्म अर्पणम अस्तु। सत्संग का बहुत और हमारी ये श्रृंखला नित्य प्रति बढ़ती रहे। राणा साहब के विचार बहुत ही बढ़िया, देखो छू जाते हैं। थैंक यू आपका आशीर्वाद है बहन जी। नहीं परमात्मा का, मेरा नहीं। बना रहे मेरे ऊपर। हाँ जी, बत्रा सर से निवेदन कि अगर वो अपने विवाहिक रस्मों से फ्री हो गए हैं तो कृपया आज हंसा दें हमें। बिल्कुल ठीक है। म्यूट है आप सर। देखो हम लोग गीता पढ़ रहे हैं और सबको पता है कि शरीर नश्वर है और आत्मा ही चीज है, लेकिन एक और बात है जो नहीं भूलनी चाहिए, वो ये कि इस जन्म में ये एक ही शरीर हमको मिला है और उसको संभाल कर संवार कर सही तरीके से रखना भी हमारा कर्तव्य है। और इसके लिए जरूरी है कि हम जो है हमेशा खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। और ये गुलाब का फूल नीरज जी और शुभ लक्ष्मी जी के लिए है, ये उनको मैं भेंट करता हूँ। और हम सब मिलके खूब जोर से हंसेंगे ताकि हम लोग तंदुरुस्त रहें
हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, हैं, और खुल के हंसिए मेरे साथ। Ashuji, life doesn't start at 40, it starts from today. मैंने उस दिन भी कहा था, जिंदगी आज से शुरू होती है, चाहे आप 70 साल के हो, चाहे 65 साल के हो, चाहे 70 साल के हो। आज से जिंदगी होती है, आज बची हुई जिंदगी का पहला दिन है, इसको अच्छे से बताइए। चलिए जी, सबको बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। प्रणाम जी, सभी को प्रणाम। प्रणाम जी सबको।